क्या आपने कभी देखा है कि छोटे बच्चे आखिर मिट्टी क्यों खाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या यह कोई बीमारी है या फिर कोई मासूम सी आदत? और अगर मैं कहूँ कि इस आदत के पीछे भी ईश्वर की एक लीला छिपी है तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे मिट्टी खाने की आदत पर, लेकिन एक ऐसे दृष्टिकोण से जिसे जानकर आपका हृदय भी मुस्कुरा उठेगा। सदियों पहले ब्रज की धरती पर एक नटखट बालक जन्मा। उसकी मुस्कान से फूल खिलते थे, उसकी चाल में मधुरता थी और उसकी शरारतों पर पूरे गांव को आनंदित करती थी। वो थे नंदलाल श्री कृष्ण। एक दोस्त कहते हैं, अरे देखो देखो, कान्हा फिर से मिट्टी खा रहे हैं। दूसरे दोस्त कहते हैं, चलो चलो यशोदा मैया को बताएं। पहला दोस्त कहते हैं, मैया मैया, कान्हा ने मिट्टी खाई है। यशोदा मैया कहती है, कान्हा ये क्या सुना मैंने, तुमने फिर से मिट्टी खाई? कृष्ण भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, नहीं मैया, मैंने कुछ नहीं खाया। यशोदा माँ बोली, झूठ, अरे सब कह रहे हैं, तुम अपना मुंह खोलो। उस क्षण यशोदा ने जो देखा वो केवल एक माँ नहीं देख सकती थी। उन्हें देखा संपूर्ण ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, सब कुछ कान्हा के छोटे से मुख में समाया हुआ था। उनकी आंखें फैल गई, शरीर थरथराने लगा, कांपने लगा। क्षण भर के लिए उन्हें याद भी नहीं रहा कि वे एक माँ है। उन्हें बस देखा, हे ईश्वर, अब सोचिए, क्या यह केवल एक लीला थी या फिर इसमें कुछ और छुपा? हमारे बच्चे भी जब मिट्टी खाते हैं तो हमें डर लगता है, हम गुस्सा करते हैं, लेकिन याद कीजिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी मिट्टी खाई थी। क्या वो भी बीमार थे? नहीं। क्या वो भी जिद्दी थे? नहीं। तो फिर क्यों? यह था एक संकेत, यह थी एक सीख, यह थी एक बालक की दिव्यात का दर्शन। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बच्चे में जब आयरन या कैल्शियम की कमी होती है तो वे मिट्टी, चूना या दीवारों की परख खाने लगते हैं। इसे पिका डिसऑर्डर कहते हैं। यह एक अस्थायी स्थिति होती है जो पोषण और देखभाल से ठीक हो जाती है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बच्चे में जब आयरन या कैल्शियम की कमी होती है तो वे मिट्टी, चूना या दीवारों की परत खाने लगते हैं। इसे पिका डिसऑर्डर भी कहते हैं। यह एक अस्थायी स्थिति होती है जो पोषण और देखभाल से ठीक हो जाता है। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह और भी सुंदर बन जाता है। मिट्टी क्या है? मिट्टी वो तत्व है जिसे हमारा शरीर बना है। मिट्टी वही है जिसमें हम मिल जाते हैं। मिट्टी वही है जो जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वही हूँ जिसमें तुम बने हो और तुम वही हो जिसमें मैं समाया हूँ। हमारे घरों में श्री कृष्ण की मूर्ति होती है, झूले में विराजते हैं बाल गोपाल। हम उन्हें माखन, मिश्री को भोग लगाते हैं। पर क्या हम अपने बच्चे को उसी प्रेम से देखते हैं? जब वे शरारत करे, कुछ गलत करे तो डांट से पहले सोचिए, क्या यशोदा ने कान्हा को कभी पीटा? यशोदा मैया ने उन्हें नटखट कहकर गले लगाया, रूठी पर खुद मना भी लिया। यशोदा माँ कहती है, लल्ला के मुख में देखे ब्रह्मांड, कहाँ से आई मैं ऐसी सौगात। आज जब कोई बच्चा मिट्टी खाए तो याद कीजिएगा कान्हा को, ना केवल इसलिए कि उन्होंने भी ऐसा किया था, बल्कि इसलिए भी कि हर बच्चे में एक कान्हा छिपा होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसे समझने के लिए ममता की आंखें चाहिए, श्रद्धा का हृदय चाहिए और प्रेम की दृष्टिकोण चाहिए। मिट्टी खाना केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक संकेत भी हो सकता है कि बच्चा अपने मूल, अपनी जड़ों, अपने कृष्ण तत्व से जुड़ा रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिट्टी से जन्मा है मिट्टी में ही जाएगा, पर जीवन भर उस मिट्टी में कान्हा का नाम गूंजेगा।